आप लोग 15 साल तक हुकूमत करेंगे और इनको बिल्कुल अलग कर देंगे। ने अपने अखबार में क्या किया, 30 साल हुकूमतों में इन्होंने मुल्क को एक ऐसे नहज पे ले गए जिसमें कि हमें उन्होंने खुद कह दिया कि बेकारी बना दिया। बारे सबूत जो है तो वो प्रोसिक्यूशन पे डाल दिया, 5 लोगों को तो मरवा दिया। लावा फेंक रहे हैं, लावा कौम के ऊपर फेंक रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं। जहाद लाने के लिए, इनकलाब लाने के लिए अदालत के फैसले का इंतजार दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। सलमान, जब आप कह रहे हैं मदीने की रियासत, जब आप कह रहे हैं जहाद, जब आप कह रहे हैं इनकलाब, जब आप कह रहे हैं हकीकी आजादी की जंग, पे चले जाना चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि वो गलती से पाकिस्तान की सेवा बनते हैं। ये पीटीआई के कोई वर्कर नहीं है। जनाब जिसने इल्जाम लगाया तो वो कटहरे में आ जाएगा, फिर कौन इस चीजों में पड़ेगा। फिर दूसरी बात ये कि इस तरह के कवानीन में आप इमरान खान साहब को लगा दें, नैब का चेयरमैन, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाए। नैब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ नाजुक होती चली जा रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। डॉलर का तो ना पूछें, $1 की कीमत 210 रुपए को क्रॉस कर चुकी है। सख्त शराइत पूरी करने के बावजूद जनाब IMF है कि हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। अमेरिका से मदद मांगने के बाद भी हुकूमत को कर्ज हासिल करने में अब तक कोई कामयाबी यकीन जानिए नहीं मिल सकी। इस सारी सूरत हाल के बाद फौरी तौर पर मुल्क की मईशत के ट्रैक पर आने के कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे। लेकिन मैं बहुत पुरुमीद इंसान हूं, तो वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल अब भी ये दावा कर रहे हैं कि एक आध दिन में IMF उनकी हुकूमत को कर्ज की किस्त जारी कर देगा और उसके बाद जनाब जादू से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नई शराइत को माने बगैर IMF किस्त कैसे जारी करेगा, यह अपनी जगह एक और अहम सवाल है। लेकिन कर्ज के लिए अमरीकी मदद अगर हुकूमत को मिल भी जाती है तो उसकी कीमत क्या होगी, यह कल तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब ने बता दिया। खान साहब ने कहा कि IMF से कर्ज लेने में अमरीकी मदद मिली तो फिर जनाब मुल्क की सलामती और आजादी पर समझौता करना पड़ेगा। हुकूमती इक़दामात और वुज़रा के बयान से वाज़ेह होता नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने इमरान खान की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं बल्कि अपनी तकलीफ दूर करने के लिए गिराई थी। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने देखते हुए कि हुकूमत गिराने का सोचा, एक टीवी चैनल पर उन्होंने खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, बातों बातों में उन्होंने एक गहरी बात कह दी। उन्होंने क्या कहा आप उनके मुंह से सुनिए, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब इसी वजह से बनी है खुर्रम दस्तगीर खान की बात का अगर सीधा सा मतलब निकाला जाए तो शायद ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान के अवाम जिए या मरे, मईशत ऊपर जाए या डूब जाए, मुल्क तरक्की करे या दिवालिया हो जाए, शहबाज हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं है। हुकूमत को तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र लगी हुई है और इसीलिए तो जल्द से जल्द कानून पास करवाए जा रहे हैं। 10 रोज पहले पार्लियामेंट से कौमी एहतसाब बिल पास करवाया जिसे आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने बगैर दस्तखत किए वापस भिजवा दिया। लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बावजूद, उसकी वजह से सदर के दस्तखत ना होने के बावजूद अब यह बिल खुद ब कानूनी हैसियत आखिरकार इख्तियार कर लेगा। जनाब इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। शिबली फराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे और चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज खान भी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, शिबली फराज साहब, अगर फैसल साहब इजाज़त दें आप। शिबली फराज साहब ये बताइएगा, जो सारा मामला इस वक्त हुआ है, अगर हम ये खुर्रम दस्तगीर खान का मौक़िफ़ देखें तो ये जो महंगाई का नारा लगा के आए थे कि भाई महंगाई भगानी है, तो सीन ही कुछ और निकल रहा है। ये तो मामला कुछ और हो रहा है कि जनाब आप लोग 15 साल तक हुकूमत करेंगे। ये इनका शायद सोच थी, इनका मंसूबा था कि जनाब आप लोग 15 साल तक हुकूमत करेंगे और इनको बिल्कुल अलग कर देंगे। आप लोग कुछ ऐसी तैनातियां भी कर देंगे, आप लोग जो है ना ऐसे अदालतें भी बना देंगे जो इनके खिलाफ केसेस लेकर आएंगे, फिर ये मंजरनामे से ही अलग हो जाएंगे। ऐसा कोई प्लान बनाया था आप लोगों ने? नहीं जी, देखिए शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में बात की कि ये हुकूमत जो बुनियादी तौर पे जो हुकूमत जो आई तो इनका बुनियादी मकसद
अवाम को रिलीफ देना या महंगाई को टैकल करना तो बिल्कुल नहीं था। उनका मकसद तो यही था कि किस तरह से, जिस तरह के खुर्रम दस्तगीर ने अपने इंटरव्यू में बड़ा क्लियरली बताया है, बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बताया है कि वो किस वजह से आए और ये जो गठजोड़ हुआ ये क्यों हुआ, ये बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं। अब ऐसी सूरत हाल जिसको कि इमरान खान काफी अरसे से कह रहे थे, बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल वही हुआ, बिकॉज इनके मफादात एक हैं, इनकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब अपने जहाँ तक के करप्शन के मामले पे इनकी सोच एक है और ये एक दूसरे को, ये जिसे कहते हैं कि ये फियर ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, अंग्रेजी में कहावत, एंड ग्रीड ड्राइव्स देम अपार्ट। तो ये जो उसने कहा खुर्रम दस्तगीर ने, तो ये वो फियर था जो जिसने इनको इकट्ठा किया। सही है। तो इनको अगर इन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, जो कि ऑब्वियसली ये तो एक रोज़े आया की तरह हम सब पे रोज़े रोशन की तरह आया है कि इन्होंने अपने अखबार में क्या किया। 30 साल हुकूमतों में इन्होंने मुल्क को एक ऐसे नहज पे ले गए जिसमें कि हमें उन्होंने खुद कह दिया कि बेकारी बना दिया, दूसरे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कह दिया कि हम वेंटिलेटर पे। तो ये अब रखना चाहते हैं। इनकी जो पहली जो प्रायोरिटी थी और जो इमरजेंसी के तौर पे आप अंदाजा करें कि जिसे कहते हैं ना कि हिटिंग द ग्राउंड रनिंग, कि इन्होंने कदम रखा हुकूमत में। इन्होंने सबसे पहले जो इनकी टॉप प्रायोरिटी थी, शहबाज शरीफ पे जो केसेस थे, FIA को इन्होंने काबू में करने की कोशिश की। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस पे सो मोटो एक्शन लेके और उसको रोक दिया। नैब की कवानीन चेंज कर दी है सर, सबसे बड़ा मामला ये नैब की कवानीन चेंज कर दी। अब तो अगर जैसे आप पे हो ना, आपकी जो इनकम थी और आपके जितने एसेट्स हैं, अगर उसमें मुताबिकत नहीं हो तो जनाब आपने साबित नहीं करना है, अब जिसने इल्जाम लगाया उसने साबित करना है। और उसको यकीन जानिए, अब सूरत हाल ये है कि आप नैब का सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब को बना दें, वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप नैब का सरबराह इमरान खान साहब को बना दें तो वो जरदारी साहब के खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाएंगे। अब तो ये हालत हो गई सर। देखें, ये जो बिल्ला फैक्टर है, जिसको मैं बिल्ला फैक्टर कहता हूँ कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को आप ऊपर बिठा दें, हुआ ये है कि जिस तरह आपने कहा दुरुस्त के जो ये नैब के लॉज हैं जो कि आज से शुरू हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी और कानूनी जो तारीख है उसका एक सया तरीन दिन है। सही है। क्योंकि एक हुआ था जब मुशर्रफ ने NRO दिया था, जिससे हुआ ये कि जितने ओपन केसेस थे, जिसमें के हुदैबिया पेपर मिल हो गया, ये स्विस $65 मिलियन, अभी आप कुंडी साहब से पूछेगा कि उसका क्या हुआ, इस किस्म के बड़े बड़े केसेस में उनको माफी मिल गई और वो दोबारा तरोताजा हो के पहले से ज्यादा जिसे कहते हैं हवस के साथ उन्होंने वही काम किया और उसमें नतीजा ये हुआ कि कौम गरीब होती रही और ये अमीर होते रहे। अब दूसरी दफा इन्होंने जो शबखून मारा और उसमें जो ये नैब के कवानीन को चेंज किया, उसको तो छोड़िए कि इन्होंने एक तो जिस तरह आपने कहा कि आप बारे सबूत जो है तो वो प्रोसिक्यूशन पे डाल दिया। दूसरा इन्होंने ये किया कि वाइफ्स को और फैमिली मेंबर्स को रिमांड खत्म हो गया सर जी, 90 रोज का रिमांड भी खत्म हो गया। 90 रोज का रिमांड भी खत्म हो गया और उसके अलावा और कई सीरियस चीजें हैं जिसमें के 5 साल की जो हद है वो भी इन्होंने कर दी और 1999 गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं सर तो आप तस्दीक करें, शायद ये है कि अगर कोई झूठा इल्जाम लगता है ना, अगर वो साबित नहीं कर पाते तो जिसने लगाया ना इल्जाम उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कौन करेगा मुझे बताइए, कौन हाथ डालेगा? बिल्कुल जी, डिस्करेज करने के लिए। और एक जो गालिबन आर्टिकल 22 भी है जिसमें के बुनियादी तौर पे ये किया गया है कि अगर आप और मैं शरीक हैं किसी जुर्म में और आप पकड़े जाते हैं और आप गवाही दे देते हैं तो आपकी गवाही का इतलाक मेरा जो आपका जो पार्टनर इन क्राइम था उसमें नहीं होगा। यानी कि वो लोग जिनको के इन्होंने 5 लोगों को तो मरवा दिया, जिनको के मरवा नहीं सकते थे तो उनको लीगल प्रोविजन दे दी कि वो अपना जो है ना जो शरीक के जुर्म है तो वो जो है तो उसका वो आप पे असर ना हो। तो इस किस्म की अंधा कानून बनाया है। ठीक है सर, जो कि मेरा ख्याल है। अच्छा फैसल साहब भी इंतजार करें सर, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूंगा, लेकिन वापस आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, अभी आप लोग जो है वो अदालतों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च करने से पहले भी अदालतों की तरफ देख रहे हैं, अब इसके खिलाफ भी आप अदालत में जाएंगे नहीं जाएंगे सर? लेकिन मैं आपके पास आऊंगा वापस। फैसल साहब ये बताइएगा, जो सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल है, काफी ज्यादा नाजुक सूरत हाल बनती चली जा रही है।
सलमान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आज करप्शन को एक आईनी कानूनी शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान में आप कोई भी आदमी जिसके ऊपर जो भी मुकदमात हैं, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो वफाकी वजीर है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो कोई भी है जिसने पाकिस्तान को लूटा खसूटा, आज उसको एक आईनी तहफ्फुज हासिल हो गया है, कानूनी तहफ्फुज हासिल हो गया है, और वो बहुत आराम से आइंदा के मनाजिल भी बहुत सुकून से तय करेगा। IMF वाला ये जो साइन है ये हो ही जाएगा, जाहिर है सब कुछ जो मानना था वो मान लिया। कौम के ऊपर जो इन्होंने लावे फेंकने थे, बम नहीं लावे फेंके इन्होंने, वो लोगों को, अरे अभी और जेबे काटना बाकी है फैसल साहब। आज मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं अभी तहम्मुल रखिए, अभी और जेबे काटनी है आपकी। अभी बहुत कुछ मैं यही कह रहा हूं, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया सलमान, मैंने मिसाइल या बम महंगाई का नहीं बोला, मैंने बोला है लावा फेंक रहे हैं, लावा कौम के ऊपर फेंक रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, उनकी जिंदगियां, उनके बच्चों की जिंदगियां जला रहे हैं, उनका मुस्तकबिल जला रहे हैं, उनकी दिन रात उनसे छीन रहे हैं, उनको पेट्रोल, उनको खाने की पीने की अशिया, उनको बिजली, उनकी तालीम, उनकी सेहत, सब कुछ छीन लिया इन्होंने। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो कुछ और करना है, जिस तरह से और लूटना है, अब कोई इन्हें पकड़ने वाला नहीं है। ये तो बड़े मोहतरम है हमारे सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने एक नोट लिख दिया और नोट लिखने के बाद कौम को बता दिया। असूलन तो इस मुल्क के अंदर अब कोई अंदरूनी और बैरूनी तौर पर संभालने वाला कोई नहीं है, अब कोई संभालने वाला नहीं है। इमरान खान साहब की बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है, शिबली फराज साहब की भी बहुत इज्जत एहतराम है, लेकिन जिस सुस्ती का मुजाहरा इस वक्त PTI कर रही है, जहाद लाने के लिए, इनकलाब लाने के लिए अदालत के फैसले का इंतजार दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। सलमान, इसको डिटेल में बताया ना, किस तरह की सुस्ती का, ताकि हम सिर्फ जवाब लेंगे ना शिबली फराज साहब से, किस तरह की सुस्ती है, क्या करना है। बड़े अच्छे दोस्त है, भाई है, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ। मैं इख्तलाफ रखता हूँ इस बात के ऊपर, दुनिया में जब किसी लीडर ने कहा ना कि मेरी कौम मुसीबत में है, मेरे लोगों पर ये जालिम आ गए हैं, ये वो लुटेरे हैं, ये वो डाकू हैं, ये वो चोर हैं, इनसे बचाना है मुझे कौम को, और मेरी कौम की खुददारी को बेचा गया, खरीदा गया। यहाँ पे सिंध के लोगों ने जो है वो खरीदारियां की, यहाँ पे सेनेटर्स MNAs बिके, यहाँ पे MPs बिके, सबने देखा ये बात क्या क्या हुआ। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। ये सब कुछ इमरान खान साहब ने सारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को बताया। उसके बाद जो करना था, उस करने के अंदर भाई इनकलाब जब आएगा तो हो सकता है कि कोई जख्मी भी हो सकता है किसी की जान भी जाए, हो सकता है जहाद में लोग शहीद भी हों, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि मैं जहाद की, इनकलाब की अपीलें करने और डिमांड करने और सब कुछ करने के बाद पूरी 70% 90% कौम को मोबिलाइज कर दूं, और उसके बाद बोलूं भाई वेट 6 दिन का टाइम दे, मैं कोर्ट से पूछ के आता हूं, और कोर्ट इंतजार कर रही है, हम इंतजार कर रहे हैं, कौम इंतजार कर रही है, और यहाँ नैब, यहाँ FIA, जिसका नाम इमरान खान ने लिया उसकी जान गई, मकसूद चपड़ासी समेत 5 लोगों की जान गई, लेकिन डॉक्टर रिजवान की जान गई। भाई आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक सो कि उन्होंने थोड़ा एक ऐसा फैसला लिया, क्योंकि उस वक्त जो शेलिंग हुई थी, गालिबन अगर मैं गलत हूं तो तस्हीह कीजिएगा, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, इतने शेल बरसाए गए कि उन्होंने शायद गालिबन सही नहीं फैसला किया। जवाब दूंगा, दुनिया में हम मदीने की रियासत की बात करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुश्मन को देखा वो कितने हैं, उनको देखा वो कितने हैं, उन्होंने मुकाबला किया ना अल्लाह की राह में। जब उन्होंने कहा जहाद करना है तो उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने सेल वेल थोड़ी देखे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मामला थोड़ी है। जब आप कह रहे हैं मदीने की रियासत, जब आप कह रहे हैं जहाद, जब आप कह रहे हैं इनकिलाब, जब आप कह रहे हैं हकीकी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाना चाहिए, फिर तो आपने मुकाबला करना है ना। फिर ये जो भी सब कुछ इन्होंने कर लिया है, ये वक्त किसने दिया इनको, ये किसने बोला नैब तक यहाँ पहुंच जाए, किसने बोला इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लें, किसने इनको मौका दिया FI को निपटा। जवाब ले लूं सर, अगर आप इजाजत दें, सारे अपने पत्ते लगा दें। इजाजत दें फैसल भाई, मैं जवाब ले लेता हूं। शिबली फराज साहब ये बताइएगा, अब आप लोग जब निकल गए थे तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए थे, तो फिर वापस पीछे हटना, तो ये तो जंग की स्ट्रेटेजी में बड़ा गलत समझा जाता है। तो आप हमारे भाई हैं, फैसल साहब कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, सर जवाब देना इसका कि क्यों आप लोगों ने इस तरह से किया। देखें, पहली बात तो ये है कि फैसल के जज्बे को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी जो कि एक आम आदमी का जज्बा है सर, तमाम आदमी, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जज्बा है वो शो कर रहा है कि उनको कितनी दर्द है और कितनी तकलीफ है, सब कुछ जो कि इर्द गिर्द हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अक्सर पाकिस्तानी इसी कैफियत से दो चार है।
बिल्कुल। अब देखना ये है कि एक सियासी पार्टी जो कि एक स्ट्रगल कर रही है, और देखें हमने एक 26 साल का एक सफर है जिसमें हम यहाँ पे पहुंचे हैं। इस मुल्क में आपको पता है कि जब हमने ये मार्च किया तो उसमें आम लोग भी शामिल थे, उसमें बच्चे भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें हर किस्म के पीटीआई के वर्कर्स और नॉन पीटीआई के जो कि आम पब्लिक है वो भी इसमें शामिल थी। लेकिन चूंकि इस कदर शदीद इन्होंने इस तरीके से इसको वो किया, एड्रेस किया, जिससे कि हमारे लिए ये एक हमारे उसमें स्ट्रेटजी में ये बात आई कि अगर हमने इनको कन्फ्रंट किया तो इससे जो है, तो अगर तो पार्टी के लोग जिस तरह के ये कह रहे हैं हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव कदमों की खाक भी नहीं है, हमें अगर एक पूरा वो होता जिसमें सिर्फ हमारे वर्कर्स होते और जिस तरह हमारे खवातीन ना होती इस तरह की, तो हम जाहिर है कि इसमें, लेकिन देखिए बड़ा आपको खदशा तो था ना सर, आप लोग निकलेंगे तो ये नहीं कहेंगे ना कि आ जाइए, वो आप रेजिस्टेंस तो करेंगे, वो नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं था ना। देखें, हमने तो अपनी जब हमारे हुकूमत थी और इन्होंने जो मौलाना ने या पीएमएलएन ने या वो पीपल्स पार्टी में बिलावल जो कि महंगाई मुकाओ के उसमें वो आया था, वो जो एक फ्रॉड किया था, तो जाहिर है कि वो चीजें तो हमने तो कभी इस तरह हाई हैंडेड स्टेट की पावर हमारे पास भी थी, लेकिन ये तो इट वाज मोर देन दैट कि जिस तरह से, जिस बेदर्दी के साथ, जिस वो वहशानापन से अपने मुल्क के लोगों को जिस तरह से उन्होंने अटैक किया कि हमें फलस्तीन और कश्मीर की जो पुलिस है, यहूदियों की पुलिस है, वो उस तरह का बिहेवियर हमें नजर आया। तो इसके लिए सच्ची बात है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि हम नहीं समझते थे, हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम एक जमहूरी एक्सरसाइज कर रहे थे, पुरअमन मार्च। आपने देखे कल पूरे मुल्क में हमारे वो हुए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट, लेकिन ये चूंकि एक फसाई हुकूमत है, एक फाशिस्ट, एक क्रिमिनल हुकूमत है, एक वो हुकूमत है जिसने के बावजूद इसके कि मुल्क को लूटा, अब वो जो है तो एक पूरे उसके साथ उनके पास न तो इखलाकी कुव्वत है, न उनके पास कानूनी जवाज है, न उनके पास कोई जवाब है। मैं इस लॉजिक को सर तस्लीम भी कर लूं ना शिबली साहब, तो एक चीज ये भी है, राना सनाउल्लाह ने इसी प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में बैठ के कहा था नेक्स्ट टाइम ही आएंगे ना तो मैं इससे ज्यादा करूंगा जो मैंने किया था। तो फिर आप लोग किस तरह से मोबिलाइज करते हैं सर? देखे ना उनको तो हम देखें, हम तो उनके लेवल पे नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वो एक उसमें है, लेकिन अगर उनकी बेहतरी यही होगी कि वो चैलेंज ना करें, क्योंकि अगर तो उनके चैलेंज को हमने उनकी बातों को हमने अगर टेस्ट कर लिया ना तो फिर उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है सर, आपको पता है टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस चीज की। फैसल साहब जरा मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपकी तरफ फैसल भाई आऊंगा, लेकिन टाइमिंग आपको पता है, जिस दिन आप लोगों ने कॉल ऑफ किया ना धरना, उससे पहले तक पेट्रोल 150 रुपए ही था। अब आपने एक तरीके से देखें, आप ही जमात हैं जो इस वक्त अपोजिशन कर रही हैं, और पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर रहे हैं आप लोग, रोड पर कर रहे हैं अपोजिशन, जो ना पार्लियामेंट के अंदर करते तो शायद इसकी हैसियत और ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन आप लोगों ने जब ये धरना कॉल ऑफ किया उसके बाद 84 रुपीज पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, मजीद इजाफा होगा, और अभी अगर सितंबर और अक्टूबर के जो बिल आएंगे ना उसमें ऐसा झटका लगेगा कि मैं नहीं बयान करना चाहता लफ्जों में कि क्या होगा। आपको नहीं लगता आप लोगों को आवाम की तर्जुमानी करनी चाहिए? आवाम आपके साथ हैं, आप लोग, कल आपने एहतजाज किया था, आप लोगों को जाना चाहिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए आप लोगों को। नहीं, हम लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट में जो सेनेट में है हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जिस तरह के इन्होंने नैब का बिल पास किया, बावजूद हमने शदीद एहतजाज किया, इन्होंने बगैर किसी डिस्कशन के उस बिल को पास कर दिया, कमेटी में भेजे बगैर। तो बात यह है कि देखें, फैसला करना है कौम ने, हमारी लीडरशिप इसके लिए तैयार है कि हम इन चोरों से, इन जो गलत तरीके से इस इक़्तिदार में आए हैं, लाए गए हैं, इनको अवाम ने अभी देखिए खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। जो मुल्क की तबाही हो रही है, इकोनॉमी की, महंगाई की, जिस तरह के लोग की जिंदगी सख्त हो गई है सर, लेकिन इस सारे मामले में अवाम पिस रहे हैं सर। खैर, लेकिन सर मुझे ब्रेक लेना है। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फैसल अजीज खान साहब इस वक्त हमारे साथ ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और कुंडी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन करेंगे, फैसल करीम कुंडी साहब, एक ब्रेक के बाद उनसे भी जानेंगे। जनाब, ये सारा मामला हुआ है, नैब आपने बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है
कि उसका होना ना होना तकरीबन एक बराबर ही हो गया है। क्यों किया गया है, क्या मामलात है, और खुर्रम दस्तगीर खान साहब का जो बयान है ये उस नैरेटिव के बिल्कुल ही मुख्तलिफ है जो आप लोग लेके हुकूमत में आए थे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुर्डी साहब ने इस वक्त ज्वाइन किया है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन फैसल अजीज खान साहब, दोनों फैसल आज हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल अजीज खान साहब, मुस्कुरा रहे थे आप शिबली फराज साहब की बात पे। मैं चाहूंगा कि पहले आपका इनपुट ले लूँ कि क्या आप क्यों मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद मैं जाऊँगा फैसल करीम कुर्डी साहब के पास। असल में शिबली भाई तो चले गए, मैं फिर भी जवाब दे देता हूं। जी जी बिल्कुल। असल में सियासी जमातों के पास सिर्फ दो चीजें होती है। ठीक है। सियासी जमातें उन दो चीजों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। एक उनकी होती है लीडरशिप और दूसरा होता है लीडरशिप का बयानिया। कौम जो है लीडरशिप को और बयानी को देख के आगे मूव कर रही होती है। अगर किसी लीडरशिप के अंदर वो करिश्मा ना हो, वो फॉलोइंग ना हो, तो लीडरशिप नहीं रह पाती। बहुत सारी पार्टियां आई, वो नहीं चल पाई। और अगर बयानिया भी मजबूत ना हो तो फारिग हो जाती हैं। इमरान खान साहब की लीडरशिप, उनका करिश्मा और उनके पास जो बयानिया था, उस बयानी को लेके वो निकले और पूरी कौम उनके साथ आई। लेकिन उन्होंने उस लीडरशिप ने, उस बयानिए ने, मेरे राय है, इख्तलाफ रख सकते हैं, शिबली साहब इस वक्त चूंकि नहीं है प्रोग्राम में, पीटीआई के बहुत सारे दोस्तों को मैं कहता रहा हूं कि जब आप निकल आए और आपने प्लान बनाया कि हम पार्लियामेंट से बाहर आ रहे हैं, हमने कहा पार्लियामेंट से बाहर आ रहे हैं, तो आपके पास प्लान क्या था पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद? कैसे इस हुकूमत के पास प्लान नहीं था? हुकूमत में आने के बाद मईशत को कैसे संभालेंगे? 212 का डॉलर कर दिया, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ये कर दिए, महंगाई का लामा इन्होंने फेंक दिया। वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में रहकर कर भी क्या लेते, क्या कर लेते? के पास भी पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद प्लान नहीं था। जुलूस, जलसे जुलूस, एहतजाज, तहरीक निकालना और इनकलाब लेके आना और जहाद करना, वो लफ्जी था, उसका प्लान नहीं था। और जहां 4 शेल गिरे वहां इन्होंने बोला भाई भागो। तो मेरी गुजारिश ये है, हमारी हुकूमत भी सुभान अल्लाह, हमारी अपोजिशन भी सुभान अल्लाह। कौम इस वक्त महंगाई में कुतरा जा रहा है महंगाई के अंदर। अपोजिशन तो राजा रियाज है सर। अपोजिशन राजा रियाज है, आप बताइए तो किसने मौका दिया? ये तो पॉइंट ये है कि सच्चाई वाली बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब को, उनकी ठीक है, पार्टी को बहुत अच्छा लग रहा होगा जब उनकी तारीफें होती है जो हुकूमत कर रही। अच्छा सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, मैं चाहूंगा सर हमारे ये फैसल करीम कुर्डी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा, अब दूसरी बार जो समरी आप लोगों ने भेजी थी, पहले तो इलेक्शन तरमीमी बिल था, उसके बाद नैब तरमीमी बिल भी उन्होंने एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया, लेकिन खैर उस पर तो कानून बंद तो जाएगा। आपको क्या लगता है सर, ये क्या आपके रिमार्क्स इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये प्रेसिडेंट साहब का एक वतीरा रहा है, उनको ये पता नहीं है कि वो गलती से पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं। ये पीटीआई के कोई वर्कर नहीं है। ठीक है। पहले भी अगर आप देखें, ओथ के टाइम भी वो अपने आप को उन्होंने जो है वो बीमार हो गए, बीमार कर लिया, ओथ नहीं ले रहे थे। और उसके बाद फिर जब दूसरी दफा हुआ तो फिर जब उसको जो है उसको कोई अच्छी सी, मैं समझता हूँ कि डोज मिल गई दवाई की, तो फिर उसके बाद ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। आप पंजाब में देखें, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे था, वहाँ पर भी ये नखरे करना इन्होंने शुरू कर दिए और क्या कुछ कर रहे थे। बिल तो फिर भी पास हो जाएगा, सदर साहब की खुशी हो या ना हो। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है पीटीआई वालों के साथ कि ये बिल भी पास कराएंगे, बेइज्जत भी होंगे और बिल पास भी होगा। अगर इनको बहुत शौक है बिल पे एतराज का, तो असेंबली में आ जाए, पार्लियामेंट में आते, वहाँ पर उसको डिफीट करते, वहाँ पर अपनी इनपुट देते। एतराज की अगर आप बात करें ना, एतराज तो बहुत सारे लोगों को है। जो तरमीम आपने की है, बारे सबूत आपने डाल दिया उन पर, जिन्होंने इल्जाम लगाया वो तो 50 साल करते रहे, वो कुछ नहीं साबित कर पाएंगे। दूसरी बात, और अगर उन्होंने गलत इल्जाम लगा दिया, इल्जाम की बुनियाद गलत हो गई, तो जनाब जिसने इल्जाम लगाया वो कटहरे में आ जाएगा, फिर कौन इस चीजों में पड़ेगा? फिर दूसरी बात यह कि इस तरह के कवानीन में आप इमरान खान साहब को लगा दें नैब का चेयरमैन, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाएंगे। देखें, अपोजिशन तो बिल्कुल ये बात करेगी। हम तो पहले भी कह रहे थे कि आते हैं अपनी तरह देते। हमने कभी भी नैब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। हमारे दौर हुकूमत में 2008 से 13 तक कोई भी सियासी कैद नहीं था।
लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत थी, इन्होंने नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। उससे पहले हुकूमतों ने पार्टियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। पेट्रियोट किसने बनाई, काप किसने बनाई, एमक्यू को किसने तोड़ा, इसी नैब के जरिए इस्तेमाल हुई। और अभी भी आप देखेंगे जब पीटीआई के एक वजीर आते थे कि फलां तारीख को फलां बंदा पकड़ा जाएगा, फलां तारीख को फलां पकड़ा जाएगा। ठीक है। और नैब तो सिर्फ जो है वो अगवा बरत अवांगी इदारा बन चुका था। सरकारी मुलाजमीन को पकड़ा, उनके साथ डील की, छोड़ दिया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, ये कुछ किया ना। हम तो ये नहीं चाहते थे कि हम बिल्कुल ये कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, लेकिन हिसाब किताब हर किसी को देना होगा। ठीक है। तो हिसाब किताब से तो पीटीआई के हमारे दोस्त नहीं बच सकते। अगर उन्होंने मुल्क को लूटा होगा, उन्होंने टैक्स पेयर के पैसों में गबन किया होगा, उन्होंने फ्रॉड किया होगा, तो बिल्कुल उनको जो है वो उसको भुगतना होगा। लेकिन हम आप मुझे बताएं कि नैब की कस्टडी में जो है असद मुनीर जैसे लोगों ने खुदकुशी की, उनके लेटर आपके पास है। कुछ लोग जो है हार्ट अटैक हुआ किसी लोगों को, तो आप 2 साल उनको जो है कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उसके बाद कहते हैं आप बाइज्जत बरी हो जाओ। लेकिन 2 साल मीडिया ट्रायल जो जिस शख्स का होता है वो कहाँ पर जाएगा, उसके बच्चे, उसकी फैमिली कहाँ पर जाएगी जब वो मीडिया में देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस किस्म की चीजें ना हो। ठीक है। इस किस्म के जो है आप लोग कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। आपके पास बिल्कुल सबूत है कि मैं अगर गलत हूँ तो बिल्कुल आप मुझे फांसी दे दें, मुझे जेल डाल दें, सब कुछ करें। चलिए ये पॉइंट आपका आगे सर, मैं ये फैसल साहब से पूछता हूँ। फैसल साहब ये पॉइंट भी काफी हद तक वैलिड है। लेट सपोज आपको बुला लेता है आज नैब के, भाई फैसल भाई आए जरा, आपने बहुत माल बनाया, ये बताया, और 3 साल 4 साल केस चलता रहता है, एंड में आप मासूम निकलते हैं, तो सर आपका तो मीडिया ट्रायल हो जाएगा ठीक ठाक किस्म का, आपकी बदनामी हो जाएगी, बच्चे कहाँ जाएंगे, घर वाले कहेंगे यार ये तुम क्या कर रहे हो, घर वाले भी शक करने लग जाते हैं। सलमान एक छोटी सी बात करूं। जी जी। ये नवाज शरीफ साहब आजकल मफरूर हैं, बाहर हैं। ये किसने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था? कौन था जिसने मुकदमा दर्ज कराया, उनको सजा हुई? सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा दी शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, जिसमें उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन मफरूर हैं, वो किसने इंक्वायरी क्रिएट की थी? पीटीआई ने की थी? नहीं, मुशर्रफ ने की थी। तो भाई 90% केसेस पीटीआई, 90% केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून के ऊपर किए, बिल्कुल, और नून ने पीपल्स पार्टी ने किए। इन दोनों ने एक दूसरे में मुकदमात किए, और तो इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा, और दोनों ने अपने दौर में नैब को खत्म भी नहीं किया। 11 साल जरदारी साहब कैद में रहे, 11 इयर्स उनकी जबान काटी। मैंने वो सीन खुद देखे हैं। मैंने जरदारी साहब को कोर्ट में, जरदारी साहब को जेल में मिला हूं, देखा। तो किसने किया था? वो तो नवाज शरीफ साहब ने किया था। उन्होंने रगड़ा लगाया था। सीआईडी सेंटर में उनकी जबान उन्होंने काटी थी जरदारी साहब की। तो पॉइंट ये, मोहतरमा बेनजीर को जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जेल में मिलवाने जाती थी बिलावल को, वो किसकी वजह से थी? बिल्कुल। वो तो पॉइंट, वो तो नवाज शरीफ साहब ने किया था ना। तो असल में नैब में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ किया। अब ये समझे कि हम अपने मुकदमात अपने खिलाफ, और ये इसमें तो इमरान खान का रोल ही नहीं। इमरान खान ने तो काम शुरू ही नहीं किया। इमरान खान तो खाली बोलते रहे, उन्होंने किया कुछ नहीं। वो वजीर आजम थे लेकिन वो बोलते रहते थे। तो एक लॉजिक फिर ये भी दे सकते हैं ना, हमने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए थे, हम ही ने खत्म कर दिया उसको, तो इसमें टेंशन क्या है? ये बात है। पाकिस्तान में करप्शन आज से आईनी कानूनी हैसियत इख्तियार कर गई है। बिल्कुल। अब जिसको भी करप्शन करनी है, नो प्रॉब्लम, एनआरओ 2 हो गया। तो ये जो कुंडी साहब मेरे भाई कह रहे थे ना, पॉइंट ये है कि यहाँ पर वो जो नैब कर रही थी, नैब ने जो काम किए, ये बात बिल्कुल सही है। खुर्रम दस्तगीर साहब मासूम आदमी है या ईमानदार आदमी है, ये जरूर तय था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला आया था कि नैब के लिए ज्यादा अदालतें बनाएं, 120 अदालतें बनाएं। इमरान खान की हुकूमत 30 अदालतें बना रही थी, 1235 रेफरेंसेस थी, 1235 रेफरेंसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ, नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उसके अंदर जो 25-30 अदालतें काम कर रही और 25-30 अदालतें आती और उसके बाद और अदालतें आती, तो उसके बाद तो बचना नहीं था किसी ने भी। फिर साथ ही फरूक नसीम साहब एक इस्लाहात लेकर आ रहे थे, वजीर कानून थे उस वक्त के, वो 713 इस्लाहात लेकर आ रहे थे। वीडियो ऑडियो बयान रिकॉर्ड होगा। ये जो बीमारियां होती है ना, मैं नहीं आया, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता, ये सब खत्म था। तो वो इस्लाहात भी उठा के साइड पे फेंक दी गई, अदालतों भी उठा के साइड फेंका गया, और आज नैब को भी डब्बे में बंद करके फारिग कर दिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। चले ब्रेक ले लेते हैं, ऐसी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद और इंशाल्लाह जिंदाबाद। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब भारत में भी इसी तरह के कवानीन मौजूद हैं। अगर आप कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको एक इदारा है भारत में, वो भी बुलाता है, पूछता है आपसे जनाब क्या है, क्या मामला है, किस तरह से चीजें नहीं है। अभी हमने देखा
कि अमिताभ बच्चन साहब की बहू को भी बुलाया गया था, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वहां पर ये इदारा, और उन्होंने बुलाया और पूछा भाई आपका नाम आया बताइए। अमेरिका में भी है, यूके में भी है, हर जगह पर मौजूद है। लेकिन हमारे यहां अब ये केस ही अलग कर दिया गया। अब ये कर दिया गया कि अगर मैं आप पे इल्जाम लगाऊंगा तो मुझे ये साबित करना है कि आप, मेरा जो इल्जाम है सही पे, हालांकि बारे सबूत जो है वो मुल्जिम पर होता है कि उसको खुद पेश करना है। अभी जनाब पूछेंगे कोंडी साहब से कि सर ये पूरी दुनिया में ही राइज है, आप लोगों ने क्यों उसको चेंज कर दिया, तो क्या ये NRO 2 नहीं है? इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरी दुनिया में ये कवानीन होते हैं कि अगर आपने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है तो आपको बुलाया जाता है और आपके साथ तफ्तीश भी की जाती है, और अगर आप मुजरिम तस्वुर किए जाएं तमाम तफ्तीश के बाद तो फिर आपको पाबंद सलासल भी किया जाता है और आपसे रिकवरी भी की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अब ये कवानीन थोड़े से चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इल्ज़ाम किसी पर लगेगा तो जनाब जिसने इल्ज़ाम लगाया वही साबित करेगा, और अगर वो साबित नहीं कर पाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर ये कोंडी साहब ये बताइएगा, ये NRO 2 किसको कह रहे हैं खान साहब? NRO 2 है या आपने खुद को NRO दे दिया? सर देखिए, खान तो ये कहता था कि जब मैं हुकूमत में आऊंगा 6 साल में सबको टांग दे जिसने करप्शन किया। 4 साल तो आपने गुजार दिए, आपने क्या किया? आपने तो उल्टा पेशावर में जो एहतसाब ब्यूरो था आपने उसको बंद कर दिया। आप कहते थे कि मेरे खिलाफ जो स्कैंडल, अभी आप बताएंगे क्या क्या स्कैंडल के खिलाफ नहीं है? आप मुझे बताएं कि अब वो जो शख्स जो आपके सदीकी का केस लड़ने आया था, अब वो फरह गोगी का वकील बन चुके हैं। फरह गोगी की सफाई हमें पेश करा कि फरह गोगी कितनी पाकसार खातून थी, उसने कोई करप्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया। और फरह गोगी के सर ये आप कहते तो हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनके खिलाफ आपके पास सबूत है, अदालत में चले जाए, अदालत में जाए, साबित करें, देखें ये क्या हो रहा था, ये फ्रंट मैन थी या फ्रंट वुमेन थी और सारे मामला चल रहे थे, अदालत में जाके कर दें आप केस। तो यही बात, तो मैं इसी बात कह रहा हूँ। देखें, मैं इसी बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल सबूत होंगे, अदालत में जाएंगे। अगर मैं अभी शुरू हो जाऊं, आपकी किरदारकशी करूं और मेरे पास सबूत ना हो, और मैं 2 साल आपकी किरदारकशी टीवी पे करूं और बाद में बोलूं कि मुझसे तो गलती हो गई, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि 4 साल हुकूमत थी ना, जिन जिन लोगों ने करप्शन की थी इनको तो सबका पता था। इन्होंने 6 महीने में मैं टांगना था तो टांग लेते, जिसने गलती की उसको टांग लेते। लेकिन ये चीज नहीं है कि आप पिछले 7 साल से फॉरेन फंडिंग से भाग रहे हैं। आपके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस है, और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं तो हुकूमत की सदस्य नहीं हूँ, बिल्कुल मैं वजीर दाखिला से कहूँगा, मैं उस हुकूमत से कहूँगा कि बिल्कुल इनके खिलाफ, जिनके खिलाफ हैं, जिन्होंने अच्छा, नहीं होनी चाहिए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब का बयान आपने सुना सर, आप ही के इत्तेहादी हैं, उसमें एक नून के सीनियर रहनुमा है। आप लोगों का तो नैरेटिव ये था कि खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया है, इस वजह से आप लोग आएंगे, महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है इसलिए आए। लेकिन वो तो कुछ अलग बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने प्लान, खान साहब ने प्लान बना लिया था 15 साल तक हुकूमत करने का, और आप लोग बिल्कुल साइडलाइन हो जाते हैं। बयान सुना सर आपने, इत्तेफाक करेंगे आप? देखिए, खुर्रम दस्तगीर खान साहब का जो है मैंने बयान सुना, खुर्रम दस्तगीर साहब उसकी खुद वजाहत करेंगे कि उस बयान से उसका क्या जो है मानी था। लेकिन हम आए हैं, हमने अदम एतमाद की तहरीक लेके आए हैं, हम PDM में थे, हम PDM से जब बाहर निकले हमने हमेशा ये कहा है कि हम जो माजी हुकूमत थी उसका जो है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मुकाबला करें। हमने लॉन्ग मार्च किया, हमने यही कहा था कि या इमरान इस्तीफा दे या अदम एतमाद का सामना करें। हम इस्लामाबाद आए, डी चौक में जलसा किया, अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई और खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया। ठीक है, हम आज भी हम आए हैं, बिल्कुल मुल्क मुश्किल हालात में है, सही है, लोड शेडिंग ज्यादा है। अच्छा फैसल साहब का इसका मैं जवाब ले लेता हूं सर। इट इज एज सिंपल कि भाई हम आए, हमने जो है ना तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, तहरीक अदम जमा कराई, वो कामयाब हुई, खान साहब की हुकूमत चली गई, हम आ गए। ये खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? कुंडी साहब कह रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपके फैसल भाई समझ आ रहा है कुछ? बहुत क्लियर है सलमान, पूरे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को समझ आ रहा है। खुर्रम दस्तगीर साहब और आज एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर साहब, उन्होंने भी कहा कि करप्शन जो है वो कौमों की तरक्की में रुकावट नहीं है। आज मतलब ये जो खुर्रम साहब ने फरमाया वो तो फरमाया। एहसन इकबाल साहब ने जो फरमाया, करप्शन शायद चाय की प्याली को समझते होंगे सर। वो पाकिस्तान के कानून में तब्दीली लानी पड़ेगी, निशान हैदर देने का फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, जैसे आपने नैब को चेंज कर दिया, FI को चेंज कर दिया, अब निशान हैदर बुजरा को देने पड़ेंगे और वो जिंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पॉइंट ये है, पाकिस्तान में
रिजीम चेंज ऑपरेशन सबके सामने सारी दुनिया ने देख लिया, सारी दुनिया को शवाहिद मिल गए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर मदाखलत की चीज पे स्टैंप लग गई, हमने डोनाल्ड लू को गुफ्तगू सुन ली, हमने सुन लिया सदर पुतिन ने क्या कहा, हमने चाइनीज प्रेसिडेंट को सुन लिया, हमने सारी दुनिया को सुन लिया, पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हुआ, अब इसमें दूसरी राय नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कुंडी साहब मसद मौजूद है, टाइम बहुत कम है, मैं चाह रहा हूं कि एक दो सवाल उनसे और कर लूं। कुंडी साहब ये बताइएगा, ये आप लोगों ने तो खान साहब के साथ अवाम है, इस बात को तो तस्लीम करेंगे ना। अच्छा, उनका एक नैरेटिव था, जो भी नैरेटिव था वो अवाम उसको खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है ये एक अलग मैटर है, लेकिन अब तो महंगाई कार्ड भी उनको मिल गया। आप लोगों ने आके ये होशरुबा इजाफा कर दिया महंगाई में कि उनको तो एक और कार्ड मिल गया, जो कार्ड कल तक आपके पास था। अवाम तो शायद खान साहब के साथ हो, लेकिन खान साहब जो अवाम के साथ नहीं है उसको घर से तो निकालें। वो तो बैठ के खिताब जो है वो फेसबुक और पता नहीं वीडियो खिताब करना उसने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, अवाम में तो जाना उसने छोड़ दिया है। अच्छा, कल भी उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, अब था कि अवाम के अंदर होता बनिगाल से अब वीडियो पैगाम के जरिए जो खिताबात उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब खान को तो पहले अवाम में निकालें, वो भी तो अवाम में जाए ना जरा। जब वो जाना नहीं चाहते और कहते हैं साहब जब वो निकले थे तब आप लोगों ने शैल बरसा दिए, अब जब वो नहीं निकल रहे हैं तो आप कह रहे हैं क्यों नहीं निकल रहा है, मतलब ये क्या खुला तजाद नहीं है? देखें, अगर जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से बिल्कुल अपोजिशन का एक हक बनता है कि वो जलसे करें, जुलूस करें, हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन जब अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो बिल्कुल कानून एक्शन में आएगा। ठीक है, अब वो जमाने चले गए जब आप डी चौक पे जो है मौसीकी का प्रोग्राम करते थे, बैसाखियां और सेलेक्टर्स आपके साथ थे, उंगली के इशारे का आप इंतजार करते थे, वो चीजें खत्म होगी। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, कानून बिल्कुल एक्शन लेगा। ठीक है, अगर आप सही तरीके से जमहूरी तरीके से आप एहतजाज करेंगे तो बिल्कुल आप कर सकेंगे। अच्छा, हमने तो नहीं भेजा उनको वापस, वो तो यहाँ पर धरना देने आए थे, वो यहाँ पर जो है वो तारीख लेने आए थे इलेक्शन का। हम जब सुबह उठे और आप उठे तो पता चला कि वो तो इस्लामाबाद छोड़ के भाग चुके हैं। ठीक है, अब दोबारा उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन वो धरने की लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा, तो दे लॉन्ग मार्च को वेलकम करते आए। ठीक है, लेकिन अच्छा फैसल भाई 1 मिनट रह गया मेरे पास सर, अगर समराइज आप कर सकें, क्योंकि वो कह रहे हैं जनाब आए थे, हमने तो नहीं कहा, वो तो खुद चले गए सुबह 8:30 बजे, उन्होंने कहा कि मैं तो घर जा रहा हूँ, आऊंगा 15 दिन बाद, 7 दिन बाद। इट इज एज सिंपल, वो कह रहे हैं कि जनाब हमने तो नहीं रोका किसी को, क्या आ जाए एहतजाज कर लें दोबारा। असल में केयरिंग लेवल मेरा ख्याल इमरान खान साहब ने उस वक्त शो किया अपने लोगों को, अपनी खवातीन बच्चों को, जिस तरह की शेयरिंग हुई उनके जहन में ये था, जिस तरह से उन्होंने स्पेस दिया था अपोजिशन को, उन्हें वैसे ही बर्ताव मिलेगा। उन्हें नहीं मालूम था ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, राना सरोरा साहब, इनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, इनको मालूम हुआ इस तरह से होती है हुकूमत, तो वो चले गए। अब देखते हैं 10 जुलाई की फिर एक कॉल दी है इमरान खान साहब ने कि वो इस दफा जब आएंगे तो क्या वाकई पाकिस्तानी कौम के लिए आएंगे और खड़े रहेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता सर, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, 30 सेकंड से मेरे पास, आपको नहीं लगता ये बार-बार कॉल जो दे रहे हैं इससे वो फिर वो मिस कॉल लग रही है, ये कोई कॉल नहीं लग पा रही है? आपको लग रहा है सर ऐसा कि बार-बार? नहीं, मेरा भी ख्याल इमरान खान साहब स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब आएंगे और इस बार वो कैलकुलेटेड होकर आएंगे और कौम को साथ लेकर आएंगे और इस हुकूमत के लिए मसला बनेगी, बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फैसल कुंडी से भी हमारे साथ मौजूद है और फैसल अजीज खान भी हमारे साथ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेट्स सी, देखना ही है कि जनाब 10 तारीख के बाद खान साहब क्या ऐलान करते हैं, लेकिन सूरत हाल इस वक्त महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा है और इस वक्त अवाम देख रहे हैं कि हकीकी तौर पर अपोजिशन का किरदार कौन अदा करता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही, सेहत रही, कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।